डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टडी करेंगे। इसके सॉल्यूशन को जानेंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन हम प्रीवियस वीडियो में जो है दे दिए हैं, उस पर आप जो है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। So that the relation are in the set A of all books in a library of a college given by R is equal to x comma y order pair such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। किसी कॉलेज के लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनका एक सेट है, और उनका सेट को हम यहाँ पर ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक रिलेशन उस सेट पर डिफाइन हो रहा है, और वो रिलेशन है कि एक्स कॉमा वाई, मतलब एक बुक का नाम एक्स दे दिए, दूसरे बुक का नाम वाई, तो एक दूसरे से रिलेटेड तभी होगा जब एक्स और वाई दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, राइट। तो देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है सेट ए पर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए कैसे होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। गिवन सेट इज ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उसका सेट ए गिवन है। और देखिए एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स और वाई दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज अगर होंगे तो एक्स और वाई दोनों बुक्स एक दूसरे से रिलेटेड होगा। देखिए हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो हम पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशंस का होना आवश्यक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग इन सेट ए। लेट कर लिए कि कोई एक बुक ए है जो सेट ए मतलब लाइब्रेरी ए में बिलोंग कर रहा है, राइट। तो देखिए सिंस बुक ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ए और ए दोनों तो सेम ही बुक है ना, तो सेम नंबर ऑफ पेजेज दोनों में होगा। पेजेज ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेट ए का इस रिलेशन आर के अनुसार अपने आप से रिलेटेड है या नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिविटी में। तो देखिए ए में जितना पेज होगा बुक ए में उतना ही बुक ए में पेज होगा, दोनों बार सेम ही बुक का हम नाम ले रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा। इसका मतलब कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर में, करेगा ना। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जी। अब देखिए हम साइमेट्रिक रिलेशन चेक करने जा रहे हैं इसका, कि साइमेट्रिक होगा कि नहीं। तो साइमेट्रिक चेक करने के लिए इसमें हम सेट ए में से दो एलिमेंट्स को लेंगे, एक एलिमेंट ए ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट बी ले रहे हैं। तो देखिए लेट ए एंड बी बिलोंग इन सेट ए और बी दो एलिमेंट्स ले लिए कहाँ, तो सेट ए में। एंड लेट, और ये भी लेट कर लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब बुक ए जो है वो बुक बी से रिलेटेड है। देयरफॉर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन जो है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, एक्स अगर वाई से रिलेटेड है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लेट कर लिए कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा ना। देयरफॉर अच्छा ए और बी के पास जब सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं
तो हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, मतलब बी वाला पहले और ए वाला बाद में लिखेंगे। मतलब बी और ए के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होगा, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, है ना। तो इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग करेगा या नहीं करेगा आर में, बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा, है ना। देयरफॉर आर इज साइमेट्रिक रिलेशन, आर क्या होगा, साइमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। अब देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो ए में से 3 एलिमेंट्स ए बी और सी को लेंगे, है ना। देखिए लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेगा सेट ए में, एंड लेट, और ये भी लेट कर लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। अब जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये कब कर रहा होगा, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कब कर रहा होगा, जब ए और बी दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। देयरफॉर लिखेंगे ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। आल्सो जब बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, है ना। चलिए, और जब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं और बी और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, इसका मतलब ए और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। 3 बुक्स हैं, ए बी और सी, तीनों बुक्स में बुक ए में जितना नंबर ऑफ पेज है उतना ही बुक बी में है, और जितना बुक बी में पेजेज है उतना ही बुक सी में है, तो तीनों में इक्वल हो गया ना। तो लिख सकते हैं कि ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, ए और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में। अब देखिए जब ए कॉमा बी बिलोंग किया आर में और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग किया, तो ए कॉमा सी भी कर रहा है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और देखिए जब आर इन तीनों रिलेशंस हो गया, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर होगा। तो लिखेंगे यहां पर देखिए हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 given by r is equal to order pair a comma b such that mod a minus b is even is an equivalence relation। फर्स्ट हमें शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर हमें शो करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इतना आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इतना इज रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ये रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ये। मतलब यहां पर हमें एक सेट दिया है, गिवन सेट इज ए इज इक्वल टू, गिवन है कितना, ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 एंड आर इज इक्वल टू दिया है, आर जो है एक रिलेशन है सेट ए पर ए कॉमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज इवन, है ना, इवन है। अब देखिए जब इस तरह का रिलेशन इस पर डिफाइन हो रहा है तो हम सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों जो है सेट ए से लेना है, इस तरह का लेना है कि ये गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पेयर वाइज हमें लेना है। अब देखिए अगर 1 1 लेंगे तो होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 इवन है ना, तो 1 1 होगा, और क्या होगा 1 3 होगा,
1 5 होगा, देख लीजिए आप, सेटिस्फाई कर सकता है ना। 1 5 रखिए, 1 - 5 कितना, -4, और -4 का मॉडुलस कर कितना होगा, 4, तो 4 इज इवन, और इस तरह से होगा। अब 3 लेंगे, 2 लीजिए, तो 2 2 होगा, फिर 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा, और क्या होगा, और हो जाएगा 2 5 तो नहीं हो सकता है, चलिए अब 3 से, तो हो जाएगा कितना, 3 3, और हो जाएगा कितना, 3 1 हो सकता है, तो 3 1 होगा, 3 3 होगा, और 3 5 होगा। अब देखिए 4 से करेंगे, 4 2 होगा, और 4 4 होगा, और एक 5 से अब करेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, 5 1 होगा, और 5 3 होगा, और 5 5 होगा। ये सभी एलिमेंट्स जो हैं आर में होंगे। अब आपको देखना ये है कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करना चाहेंगे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यहाँ पर हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव है क्या। देखिए अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से जरूर रिलेटेड होगा। तो देखिए क्या ऐसा है, मतलब 1 1 से रिलेटेड है, हाँ है, 2 2 से रिलेटेड है, बिल्कुल है, 3 3 से रिलेटेड है, हाँ है, 4 4 से है, और 5 5 से रिलेटेड। मतलब यहाँ लिखेंगे हेयर फॉर ऑल ए बिलोंग इन सेट ए बिलोंग कर रहा है आर में, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे इसको साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में कि साइमेट्रिक है कि नहीं। साइमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, साइमेट्रिक रिलेशन होने के लिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन आर, बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग इन आर। तो देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स देखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए में, ए और बी दो एलिमेंट्स हम सेट ए से ले लिए, और देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका उल्टा इसमें है कि नहीं, 1 3 है तो 3 1 भी कहीं जरूर होगा, देखिए है ना, 1 5 है तो 5 1 भी कहीं होगा, है 1 1 है तो इसका उल्टा भी इसमें, मतलब सभी एलिमेंट्स जो ए कॉमा बी के रूप में है तो बी कॉमा ए भी उसमें अवश्य बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग इन ए, एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए में, सॉरी आर में, तो क्या होगा, जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो कब किया होगा आर में बिलोंग, जब मोड ए माइनस बी इवन होगा तभी ना, जब मॉडुलस में ए माइनस बी इवन होगा, क्योंकि इवन मोड ए माइनस बी को इवन होने का रिलेशन दिया है। अब देखिए जब मोड ए माइनस बी इवन है तो मोड बी माइनस ए क्या होगा, वो भी तो इवन होगा, इज इवन, देयरफॉर बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर इज साइमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, साइमेट्रिक रिलेशन है। और देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए हम उन सभी एलिमेंट्स को देखेंगे आर में जो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के रूप में बिलोंग करते हैं, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। देखिए यहाँ पर 1 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है आर में, और 3 कॉमा 5 है तो 1 5 भी कहीं होगा, है ना। और देखिए 2 4 है, और 4 से शुरू 4 2, तो 2 2 भी कहीं होगा, कहाँ है ना। देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स, तो लिखेंगे यहाँ पर हेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग इन आर, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग इन आर, implies a comma c also belong in R, therefore R is transitive relation। R कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। अब देखिए जब R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, साइमेट्रिक रिलेशन है और आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन है, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर होगा। R is an equivalence relation। equivalence
रिलेशन। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ इसमें एक बात और पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि शो कीजिए कि 1, 3 और 5 वाला जो सेट है इसका कोई भी जो भी एलिमेंट है सब सब अपने आप से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। और 2, 4 का जो एक सेट है वो उसका भी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, बट ये सेट का एलिमेंट कोई भी इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आर में कि 1, 3 और 5 वाला जो सेट है उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है किसी न किसी से, है ना। देखिए 1, 3 और 5 मतलब ऑड वाला सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इवन वाला सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और फिर कोई भी ऑड वाला एलिमेंट इवन वाला एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। देयरफॉर लिख सकते हैं आल्सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 3, 5 are related to each other and 2, 4 all elements of 2, 4 all elements of set 2, 4 are related to each other but no any elements of set 1, 3, 5 related to the set of 2, 4। तब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू इतना गिवन बाय आर इज इक्वल टू, दो यहाँ पर रिलेशंस दिए हैं और दोनों इस सेट पर डिफाइन हो रहा है। तो ईच केस में हमें शो करना है कि यहाँ पर दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, और फिर हमें फाइंड करना है वो सेट उन सभी एलिमेंट्स का जो 1 से रिलेटेड होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर गिवन सेट इज ए इज इक्वल टू कौन कौन इंटीजर्स दिया हुआ है इसमें, x सच दैट x बिलोंग इन z, मतलब इंटीजर्स में होगा, और x जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर होगा। तो देखिए और फर्स्ट में दिया है r इज इक्वल टू, दो रिलेशंस है ना, तो पहले हम फर्स्ट वाला को सोल्व करेंगे। r इज इक्वल टू गिवन है a, b सच दैट a माइनस b का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होगा। देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहें तो रोस्टर फॉर्म में लिख ले सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए पहले, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा, कैसे लिखिएगा, तो आप इसमें से एलिमेंट्स लीजिए ए में से। अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आएगा, तो 0 जो भी आ रहा है तो क्या 4 का मल्टीपल है ना। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे रिफ्लेक्सिविटी साइमेट्रिक सब चेक कर सकते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सेट ए में से कोई एक एलिमेंट लेंगे, लेट कर लीजिए कि ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में, है ना। और देखिए एंड देखिए तो ए से रिलेटेड होगा कि नहीं, मतलब मोड ए माइनस ए कितना आएगा, वो तो 0 आएगा। और 0 क्या है, मल्टीपल है कि नहीं 4 का, तो है। इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a बिलोंग करेगा आर में, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, है ना। और देखिए हम यहाँ पर साइमेट्रिक चेक करेंगे। साइमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, साइमेट्रिक चेक करने के लिए लेट कर लेते हैं कि a, b दो एलिमेंट्स ले लिए सेट ए में से, एंड लेट कर लेंगे कि a, b ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। मतलब a b से रिलेटेड है, तो साइमेट्रिक में अब हमें देखना होगा कि क्या b, a भी बिलोंग कर रहा है आर में, है ना। मतलब b a से भी रिलेटेड है क्या, तो देखिए जब a, b आर में है, इसका मतलब मोड a माइनस b इज
मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल होगा 4 का तभी तो बिलोंग किया, है ना। अब देखिए जब a माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल है, देयरफॉर b माइनस ए का नहीं होगा क्या, b माइनस ए का भी होगा। देखिए जैसे 5 माइनस 1 क्या है, 4 का मल्टीपल हुआ, तो 1 माइनस 5 का मोड करेंगे तो वो भी तो 4 आएगा, तो वो भी तो 4 का मल्टीपल होगा, इसलिए उसका अपोजिट भी राइट होगा। तो b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा R में, देयरफॉर R इज साइमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन होगा, तो साइमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक। अब देखिए हम लोग ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए देखिए लेट कर लीजिए, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R में, एंड b जब a कॉमा बी R में बिलोंग करेगा और b कॉमा सी R में बिलोंग करेगा, तो a माइनस बी का मोड जो है इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल होगा 4 का, एंड b माइनस सी का भी क्या होगा, मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब देखिए जब a माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल होगा और b माइनस सी का भी मोड मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो a माइनस सी का भी होगा, a माइनस सी का जो मोड होगा वो भी मल्टीपल होगा किसका, 4 का। इसलिए a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा R में, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें इक्विवेलेंस शो करना था ना, तो हो गया, तीनों जब है रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव, देयरफॉर लिख सकते हैं हेंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस, है ना। अब देखिए हमें उन सभी एलिमेंट्स का सेट दिखाना था जो कि 1 से रिलेटेड होगा, तो द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसका सेट बनाना है। तो 1 से रिलेटेड तो 1 होगा, और क्या होगा, तो 1 और हो सकता है यहाँ पर 5, है ना। 1 माइनस 5 का मोड 4 का मल्टीपल होगा, और हो सकता है 7 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 7 करेंगे मोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 6 आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसी सेट में से लेना है, 12 तक में से ही लेना है। 11 लेंगे क्या, नहीं 11 भी नहीं होगा, और कोई नहीं होगा, बस 1, 5 और 9 का सेट होगा जी, रिक्वायर्ड सेट, ठीक है। तो अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, एक और रिलेशन गिवन है। अब इस रिलेशन को हम शो करेंगे कि वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकेंड रिलेशन क्या गिवन है, सेकेंड रिलेशन है R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल टू b। तो देखिए गिवन सेट इज a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग इन z, और 0 से ग्रेटर और इक्वल टू है x और लेस और इक्वल टू है 12 से, एंड R इज इक्वल टू एक रिलेशन है a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b। इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 1 और हो जाएगा 2 2, मतलब जितना भी एलिमेंट है सब अपने आप से केवल रिलेटेड रहेगा, इक्वालिटी का ना है। अच्छा 0 भी तो इसमें आ गया, तो 0 भी लिखना पड़ेगा, 0 0 1 1, और क्या होगा 2 2 और 3 3, इस तरह से 12 12, ये लास्ट वाला लिख दिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिए। अब देखिए ये रोस्टर फॉर्म में जो है, अब हम आइडेंटिटी रिलेशन एक बताए होंगे आप लोग को कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। हियर वी सी दैट R इज लाइक एन आइडेंटिटी रिलेशन। R बिल्कुल एक आइडेंटिटी रिलेशन ही है, आइडेंटिटी रिलेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन बताए थे
कि फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए रिलेशन आर इज इक्वल टू होगा ए कॉमा ए ना, मतलब आर इज इक्वल टू डिफाइन होगा ए कॉमा ए के रूप में एलिमेंट सब रहेगा सच दैट ए बिलोंग इन सेट ए, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब केवल और केवल अपने आप से ही रिलेटेड रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, और आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा, है ना। तो लिखेंगे हेयर आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, एक आइडेंटिटी रिलेशन है, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर होगा। क्यों होगा वो पहले हम बता चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं जिस समय कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखिए जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये शो करना था, कर दिए। अब देखिए हम यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। देखिए बोल रहा है ना कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वैसे एलिमेंट्स का सेट बनाइए जो एलिमेंट वन से रिलेटेड हो। तो वन से कौन कौन रिलेटेड है, केवल वन ही तो रिलेटेड है, तो लिखिए आल्सो द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज इक्वल टू केवल वन, ये अपने आप से ही तो केवल रिलेटेड है, इसलिए इतना होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, शायद आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से देखते रहिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी बहुत इजीली, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, यही है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चंस में कह रहा है कि गिव an example of relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो देखिए फर्स्ट का आंसर इसमें लिखने जा रहे हैं, हमें बस एग्जाम्पल देना है कि वैसा रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो साइमेट्रिक होगा लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए हम r इज इक्वल टू यहाँ पर ले रहे हैं, ले लिए, इसमें साइमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, इसमें सेट भी तो लेना होगा ना, लेट कर लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 सेट ले लिए, एंड r इस पर रिलेशन ले लिए, r इज इक्वल टू ले लिए क्या क्या 1 2 ले लिए, 2 1 ले लिए, बस ये हो गया। देखिए ये रिलेशन कैसा है, ये साइमेट्रिक रिलेशन है ना। देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर। और ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए था ना, ए बी और बी सी रहता है तो ए सी होना चाहिए, ऐसा नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड का आंसर लिखेंगे, सेकेंड का आंसर ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव और ना ही साइमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी सेट पर हम लिखेंगे, ठीक ना, इसी सेट पर। देखिए ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का देखिए r इज इक्वल टू, इसी सेट पर रिलेशन लिख रहे हैं, इसमें ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब देखिए इसमें हम ले लिए 1 3 ले लिए, 3 1 ले लिए और 1 1 ले लिए, ठीक, और ले लिए 2 3 ले लिए, ठीक है, 2 3 ले लिए, और यहाँ पर 2 3 है और 3 1 है तो 2 1 भी होना चाहिए ना। हाँ तो देखिए ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखिए 1 3 है 3 1 है तो 1 1 भी होगा, और देखिए 3 1 है 1 1 है तो 3 1 भी है। अब देखिए 2 3 लिए हैं और 3 1 है तो 2 1 होना चाहिए। देखिए a इसको b और इसको b इसको c, a b है और b c है तो a c, मतलब 2 और 1 होना चाहिए, तो लिख दिए। मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये सब इसमें नहीं है, 1 1 है बट 2 2 और 3 3 नहीं ना है, इसलिए
नहीं होगा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। साइमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 3 है तो 3 1 तो है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 है। क्या सभी एलिमेंट्स का उसमें अपोजिट उसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए साइमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो 3 का देखिए आंसर, 3 का क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन साइमेट्रिक भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं। तो R इज इक्वल टू लिखेंगे इसमें 1 1, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो पहले रिफ्लेक्सिव होने का जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करवा देते हैं। 1 1 2 2 और 3 3 इसमें है। और देखिए हमें साइमेट्रिक को भी फेल करना है और ट्रांजिटिव को भी इसमें फेल करना है, मतलब उन दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसमें हम 1 2 लिख देते हैं, 1 2 लिख देते हैं और इसमें 2 3 लिख देते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सब इसमें है। और देखिए ये ट्रांजिटिव साइमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 और 2 3 है, लेकिन इसका अपोजिट है क्या, इसमें नहीं है। और देखिए 1 2 और 2 3 है लेकिन 1 3 है नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे अब अपने हिसाब से कोई भी स्टूडेंट इसका एग्जांपल्स अलग अलग तरीके से ले सकता है, सबका अपना अपना आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, इसमें R इज इक्वल टू हम ले लिए, सब इसी सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन। इसमें बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होगा लेकिन साइमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए हम 1 1 रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना, तो 1 1 2 2 3 3 तो लिखना ही पड़ेगा। और देखिए इसमें हम यही वाला कर दे रहे हैं, 1 2 लिख दिए और 2 3 लिख दिए और एक लिख दिए 1 3। तो देखिए यहाँ पर 1 2 है 2 3 है, इतना ही तक में तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया कि रिफ्लेक्सिव इतना है। और देखिए 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी है, इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया, है ना, ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए साइमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं ना है, या 2 3 है तो 3 2 नहीं है, या 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो इसलिए साइमेट्रिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या होगा आंसर, साइमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है इसमें कि साइमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। चलिए हम 1 2 ले लिए, फिर 2 1 ले लिए और फिर 1 1 ले लिए, बस हो गया। ये क्या है, देखिए जो भी एलिमेंट इसमें है ठीक इसका अपोजिट भी है, और a कॉमा बी के रूप में और b कॉमा सी के रूप में अगर है तो a कॉमा सी भी उसमें जो है बिलोंग कर रहा है। मतलब a अगर b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो a भी c से रिलेटेड हो रहा है ना। देखिए 1 कॉमा 1 भी कर रहा है बिलोंग, लेकिन नो एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट a इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन क्या होगा, यही है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए plane given by r is equal to pq such that p and q are equidistant from origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a point p not equal to origin is the circle passing through p with origin as center, as center, center, है ना। देखिए क्या कर रहा है, R एक रिलेशन है जो सेट A जो कि एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का एक सेट A है, तो उस पर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। उसमें एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से, मतलब पॉइंट P पॉइंट Q से रिलेटेड तभी होगा सच दैट P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। P और Q जो है ऑरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले लिखिए गिवन सेट इज A is equal to the set of all points पूरा लिख दीजिए, points in a plane, एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का सेट गिवन है। अब देखिए एंड R इज इक्वल टू P कॉमा Q, मतलब पॉइंट्स, दो पॉइंट्स P और Q रिलेटेड होंगे सच दैट P एंड Q are equidistant from origin
ऑरिजिन, ओ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि P कॉमा Q एक दूसरे से रिलेटेड होगा सच दैट OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले इक्विवेलेंस चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे साइमेट्रिक और फिर चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। अगर ये तीनों होगा तब हम इस रिलेशन को इस सेट ए पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे जी। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा ये चेक करेंगे सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लेट कर लेंगे कोई ये पॉइंट, लेट P बिलोंग इन A, कोई सेट A जो है उसमें से एक पॉइंट हमने आर्बिट्ररी फी ले लिया। एंड देखिए ऑरिजिन से P तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ऑरिजिन से P तक का डिस्टेंस, दोनों बात हम सेम बोल रहे हैं। पॉइंट P तक का डिस्टेंस हमेशा तो सेम ही होगा ना, मतलब OP के इक्वल, इसका मतलब पॉइंट P अपने आप से रिलेटेड होगा तो R में बिलोंग करेगा PP। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा रिलेशन होगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखिए साइमेट्रिक होगा या नहीं, तो साइमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है कि अगर P और Q रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब P Q से रिलेटेड है तो Q भी P से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए कि P और Q दो एलिमेंट्स हैं सेट A के, दो पॉइंट्स हैं। एंड लेट कर लेंगे कि P Q बिलोंग कर रहा है R में। तो जब P Q R में बिलोंग कर रहा होगा तो क्या होगा, OP OQ के इक्वल होगा तभी ना, OP OQ के इक्वल हुआ होगा। अब देखिए जब OP OQ के इक्वल है देयरफॉर OQ भी तो OP के इक्वल होगा, OQ OP के इक्वल होगा। और जब OQ OP के इक्वल होगा तो कह सकते हैं हम लोग कि Q P भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, R में करेगा। इसलिए R इज साइमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, साइमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए 3 पॉइंट्स लेंगे, लेट कर लीजिए P Q R, है ना, P Q S ले लीजिए, बिलोंग कर रहा है सेट A में। एंड लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए कि P Q बिलोंग कर रहा है R में, और लेट कर लीजिए कि Q S बिलोंग कर रहा है R में। अगर P Q और Q S बिलोंग कर रहा है तो OP इक्वल होगा OQ के, मतलब P और Q दोनों इक्वी डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से। और यहाँ पर Q S बिलोंग कर रहा है तो OQ इक्वल होगा OS के। अब देखिए OP OQ के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है, तो OP OS के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो OP OS के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर P S बिलोंग करेगा R में। अब देखिए जब A B और B C बिलोंग करता है R में और A C भी बिलोंग करता है तो क्या होता है, वो ट्रांजिटिव हो जाता है रिलेशन। देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव रिलेशन है। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखिए आल्सो हमें ये शो करना है कि उन सभी पॉइंट्स का सेट जो पॉइंट P से होते हुए या जो पॉइंट P से रिलेटेड होगा वो एक सर्कल फॉर्म करेगा। क्या करेगा, फॉर्म, एक सर्कल फॉर्म करेगा। मतलब उस पॉइंट का लोकस एक क्या होगा, सर्किल होगा जिसका सेंटर O होगा। तो देखिए बिल्कुल सही बोल रहा है। अब देखिए कहीं भी हम प्लेन में एक पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट P ले लिए। अब देखिए इस पॉइंट से जो एलिमेंट ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ ओरिजिन पर नहीं लेना है, बोल दिया है नॉट इक्वल टू 0 0। तो देखिए कोई भी पॉइंट जब इससे रिलेटेड होगा तो क्या होगा, ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा उसका उतना ही P से होगा। तो मान लीजिए इधर एक पॉइंट ले लिए, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के बराबर। एक यहाँ ले लिए, जितना यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह का यहाँ पर एक जो है पाथ फाइंड होगा ना, बिल्कुल इस तरह का एक हमें कर्व फाइंड होगा।
ठीक है, उन सभी पॉइंट्स का लोकस एक सर्किल बनेगा और जिसका सेंटर होगा। तो बिल्कुल आप जो यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा है उसी को लिख दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी आप कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब देखिए कि सॉल्यूशन कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन ए सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन एज आर इज इक्वल टू T1, मतलब ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड सेट रिलेटेड तभी होगा जब ट्रायंगल फर्स्ट सिमिलर होगा ट्रायंगल 2 का, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब यहाँ पर एक सेट ए दिया है जो ट्रायंगल्स का सेट दिया है किसी प्लेन में, और एक रिलेशन है जो सिमिलर होने का रिलेशन दिया है, और उस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है उस सेट पर। और फिर कह रहा है कि 3 ट्रायंगल्स के बारे में कंसीडर कीजिए जिसका साइड्स 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10 है। तो उन ट्रायंगल्स में से कौन कौन ट्रायंगल्स जो हैं वो रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के अनुसार। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, गिवन सेट क्या है जी, गिवन सेट इज ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स है उन सबका सेट है। एंड आर इज इक्वल टू है T1 रिलेटेड टू T2, मतलब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 से रिलेटेड होगा कब, तो जब ट्रायंगल 1 सिमिलर होगा ट्रायंगल 2 का, मतलब सिमिलरिटी का जो रिलेशन है वो यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे जी, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट जो होगा सेट ए का अपने आप से रिलेटेड होगा। तो लेट कर लीजिए कि एक ट्रायंगल है T जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में। अब जब ये ट्रायंगल एक सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये अपने आप से रिलेटेड होगा, मतलब कहने का है कि क्या ये अपने आप का सिमिलर होगा, तो बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है ना, सिमिलर होगा। जैसे देखिए ये बोर्ड क्या है, अपने आप का सिमिलर है ना। सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम हो या ना हो, शेप भी अगर सेम रहेगा तो सिमिलर कहेंगे। तो वो ट्रायंगल अपने आप का बिल्कुल सिमिलर होगा ना, इसलिए T, T बिलोंग करेगा R में। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R कैसा रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। साइमेट्रिक है कि नहीं, साइमेट्रिक चेक करने के लिए देखिए इसमें लेट कर लेंगे कि T1, T2 बिलोंग कर रहा है R में। जब T1, T2 बिलोंग करेगा R में तो क्या होगा, T1 सिमिलर होगा T2 का, है ना। और जब T1 T2 का सिमिलर है तो T2 भी तो सिमिलर होगा T1 का, इसलिए क्या होगा कि T2, T1 भी बिलोंग करेगा R में, इसलिए R इज साइमेट्रिक रिलेशन, R साइमेट्रिक रिलेशन जरूर होगा, है ना। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इजी भी है, बस ध्यान देकर समझने की जरूरत है। और ध्यान से देखिए अब इसमें इसी में हम लोग ट्रांजिटिव शो करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस शो करना है तो ट्रांजिटिव भी तो होगा ही, लेकिन देखिए कि कैसे होगा ट्रांजिटिव, देखिए कैसे होगा। लेट कर लेंगे इसमें, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं जी सेट में से। लेट कर लीजिए ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकेंड, ट्रायंगल थर्ड, 3 ट्रायंगल्स ले लिए कहां से, सेट ए में से। एंड लेट कर लीजिए कि T1, T2 एंड बिलोंग कर रहा है R में, और T2, T3 बिलोंग कर रहा है R में। अब हमें शो करना है कि T1, T3 भी बिलोंग करेगा। तो जब T1, T2 R में बिलोंग कर रहा है तो T1 क्या बोलते हैं सिमिलर होगा T2 का, एंड T2 यहाँ सिमिलर होगा T3 का। और जब T1 T2 का सिमिलर है, T2 T3 का सिमिलर है, तो क्या होगा T1 सिमिलर होगा T3 का, है ना। अब देखिए ऐसा अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि T1, T3 बिलोंग करेगा R में, है ना। करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर है और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर है तो ये तीनों सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल फर्स्ट भी तो ट्रायंगल थर्ड का सिमिलर होगा, इसलिए इसमें बिलोंग करेगा। इसलिए R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R कैसा रिलेशन होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए इस तरह से हम लोग हेंस बोल सकते हैं, हेंस R इज
एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इतना करने के बाद इसी क्वेश्चन में हम लोग को एक और वर्क दे दिया है। इसमें हम लोग को ये बोल दिया है कि 3 ट्रायंगल्स, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर कीजिए, और वो इस तरह का कंसीडर करना है। राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही, लेकिन उनका साइड्स जो है किस तरह का होगा, तो साइड्स देखिए, ये ट्रायंगल फर्स्ट ले लिए, ये ट्रायंगल सेकंड और ये ट्रायंगल थर्ड। राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन यहाँ पर गिवन है क्या क्या गिवन है जी, साइड्स गिवन है कि एक का होना चाहिए 3, 4 और 5, एक का होना चाहिए 6 नहीं 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 होना चाहिए, और एक का दिया है कि 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, ये तीनों है। ठीक है, ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स है। तो देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल्स ये तीनों है तो क्या होगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है तो, और राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो तीनों कॉन्ग्रुएंट, तीनों सिमिलर तो होगा ही, तीनों सिमिलर होगा, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है ना। लेकिन ये भी कंडीशन होता है कि जब सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो लेंथ होता है उस प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालिए। तो 3/5, ये 4/12, ये 5/13 इक्वल नहीं आया, लेकिन इसका इसके साथ आ जा रहा है। देखिए 3/6 करेंगे तो 1/2, 4/8 करेंगे 1/2, 5/10 करेंगे 1/2। मतलब केवल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 से रिलेटेड है, सिमिलर होने के रिलेशन से। तो लिखेंगे हेयर T1 इज रिलेटेड टू T3, केवल T1 ही है, ओनली लिख सकते हैं आप, ओनली T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इज इक्वल टू, पॉलीगन 1 पॉलीगन 2 से रिलेटेड तभी होगा जब पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 का जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बस नंबर ऑफ साइड्स जो है इक्वल होना चाहिए पॉलीगॉन्स का, तो वे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और ए जो है वो एक सेट है पॉलीगॉन्स का, है ना, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा क्या, इसके लिए देखिए हमें सॉल्व करना है, और फिर हमें शो करना है या फिर हमें फाइंड करना है उन सभी एलिमेंट्स जो सेट ए का होगा उसका सेट, जो कि साइड्स, एक ट्रायंगल का साइड्स गिवन है 3, 4, 5, तो इस ट्रायंगल से रिलेटेड जो जो होगा उसका सेट बनाना है। तो देखिए बहुत इजी है, बस ध्यान से देखते रहिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। गिवन सेट इज A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उन सबका सेट है सेट ए। और देखिए एंड आर गिवन एक रिलेशन है जिसमें P1 P2 से रिलेटेड तभी होगा जब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, देखिए ध्यान से। अब कोई भी पॉलीगॉन जो होगा वो अपने आप से तो रिलेटेड होगा ही। मान लीजिए P एक पॉलीगॉन है और उसमें n साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं, n साइड्स, तो वो अपने आप से रिलेटेड होगा ना, उसमें n साइड्स हैं तो P से तो रिलेटेड होगा ही, क्योंकि P में भी n साइड्स हैं और एक पॉलीगॉन P में भी एक साइड से, एक ही बात दो बार बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए फॉर ऑल P बिलोंग इन सेट ए, P and P have same side, मतलब P and P have same number of sides, P और P दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। जब दोनों सेम ही पॉलीगॉन है तो सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं होगा, इसलिए P, P बिलोंग करेगा R में, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखिए साइमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, साइमेट्रिक भी होगा जी। देखिए क्यों होगा,
क्योंकि फॉर ऑल P1 कॉमा P2 बिलोंग इन R, कोई भी पॉलीगॉन 1 पॉलीगॉन 2 से अगर रिलेटेड है तो क्या होगा, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा, तो P2 और P1 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा, तो डायरेक्ट लिखे यहाँ P2 और P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा, इसलिए रिलेटेड होगा एक दूसरे से, इसलिए आर इज साइमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होगा, साइमेट्रिक रिलेशन होगा। और देखिए ट्रांजिटिव होगा क्या, तो ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए लेट कर लीजिए कि P1 कॉमा P2 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग कर रहा है आर में। और जब P1 कॉमा P2 और P2 कॉमा P3 आर में बिलोंग कर रहा है, इंक डाल लेते हैं, P1 और P2 और P2 और P3 दोनों अगर रिलेटेड होगा तो क्या होगा, P में जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतना ही, P1 में जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतना ही P2 में नंबर ऑफ साइड्स होंगे, P2 पॉलीगन में जितना साइड्स होगा उतना ही P3 में होगा, तो P1 और P3 में भी तो उतना ही होगा ना, इसलिए लिखेंगे P1 कॉमा P3, आप इस लैंग्वेज को लिख दे सकते हैं, ठीक है ना, P1 कॉमा P3 बिलोंग करेगा R में, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। हेंस R इज, जब तीनों रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी, साइमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, जब तीनों हो जाएगा तो इस रिलेशन को हम इस सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर बोल रहा है कि एक कंसीडर कीजिए ट्रायंगल, आल्सो ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3, 4, 5 बिलोंग्स टू सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये कोई भी जो ट्रायंगल कितना भी है उसका साइड रहे 3, 4, 5 क्या 10, 20, 30, 50 कुछ भी रहता, कुछ भी 3 यहाँ पर रह सकता था, तो वो क्या है, वो एक ट्रायंगल ही तो है, मतलब उसमें हमें पॉलीगॉन्स पर केवल चर्चा करना है, पॉलीगॉन्स पर केवल बात करना है, तो पॉलीगॉन्स तो उसका मात्र 3 ही साइड तो होगा, तो ये किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, कोई भी ट्रायंगल से ही केवल रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि उसमें भी तो 3 साइड्स होना चाहिए, जिस पॉलीगॉन से ये ट्रायंगल रिलेटेड होगा उसका मात्र 3 साइड होना चाहिए, तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, उसका साइड से हम लोगों को क्या मतलब है कि कितना लेंथ का होगा, है ना। तो देखिए लिख देंगे फॉर ऑल या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दिस ट्रायंगल इज रिलेटेड टू एनी ट्रायंगल बिलोंगिंग सेट ए, सेट ए में बिलोंग करने वाला होना चाहिए, किसी से भी वो रिलेटेड हो जाएगा इस रिलेशन के अनुसार, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि एल जो है ना एक सेट है, वो एक प्लेन में जितने भी लाइंस हैं उनका एक सेट है एल, कैपिटल एल लिखे हैं, और एक रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है इस सेट एल पर, इस तरह से कि उसमें जो भी लाइंस होंगे ना तो पैरेलल के रिलेशन से जो है रिलेटेड होना चाहिए, तो ये रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें शो करना है। जिस समय हम इक्विवेलेंस रिलेशन बताए थे, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो उस समय हम एक एग्जांपल लेकर आप लोग को बताए थे, खैर फिर से एक बार देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। गिवन सेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी लाइंस हैं उनका सेट है, एंड आर इज इक्वल टू एक रिलेशन एल, ए नहीं है जी, सेट एल दिया है ना, तो और कोई दो लाइंस जो है L1 L2 रिलेटेड तभी होंगे एक दूसरे से जब L1 पैरेलल होगा L2 का, पैरेललिज्म का रिलेशन दिया है, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा, उस दिन हम बताए थे, या फिर आप समझ सकते हैं कि फॉर ऑल L बिलोंगिंग सेट L, कोई भी लाइन जो उस सेट में बिलोंग करेगा वो अपने आप के तो पैरेलल जरूर होगा, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होगा, देयरफॉर L, L बिलोंग करेगा R में,
इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। साइमेट्रिक होगा कि नहीं? सोचिए, साइमेट्रिक होगा। साइमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं? होगा। देखिए कैसे, फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग इन R। मान लीजिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं L1, L2 वो अगर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब R में बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? L1 पैरेलल होगा L2 का, है ना, पैरेलल होगा। और जब L1 L2 के पैरेलल होगा तो L2 भी तो पैरेलल होगा L1 का। इसलिए L1, L2 बिलोंग करेगा R में। इसलिए R इज साइमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन होगा? तो साइमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखिए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए लेट कर लीजिए कि L1, L2 बिलोंग कर रहा है R में, और L2, L3 बिलोंग कर रहा है। L1, L2, L3 सब उस सेट L में दिया हुआ है, उसी में से लिए हैं, बिलोंग इन R। तो क्या होगा? L1 पैरेलल होगा L2 का, L1 पैरेलल L2 का, एंड L2 पैरेलल होगा L3 का। अब जब L1 L2 के पैरेलल होगा, L2 L3 के पैरेलल होगा, इंप्लाइज L1 पैरेलल होगा L3 का। इसलिए L1, L3 बिलोंग करेगा R में, करेगा ना? इसलिए R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन होगा? तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, राइट। अब देखिए इसलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि उन सभी लाइंस का सेट बनाइए, जो ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है, इस लाइन के इक्वेशन इस लाइन के जो है पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए नाउ द सेट ऑफ all lines parallel to the line y is equal to 2x plus 4 is, ये जो लाइन का इक्वेशन गिवन है, इस लाइन के पैरेलल जो लाइंस होंगे वो क्या हो सकते हैं, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है? तो वो हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 या 2x प्लस c, बस कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा, है ना। स्लोप तो उतना ही रहेगा, पैरेलल है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, ठीक है ना। वहां आप लोग को डिटेल समझाया जाएगा कि पैरेलल लाइंस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो बस कांस्टेंट टर्म चेंज कर देते हैं। वेयर c कहाँ बिलोंग करेगा? तो वो रियल नंबर के सेट में से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो हो जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कैसे होगा। 15 का सॉल्यूशन ये है क्वेश्चन नंबर 15, और 16 भी इसके नीचे है। देखिए 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चंस जो हैं दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, और ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है इसे पढ़ करके और फिर इसमें से उसका आंसर ढूंढना है। गिवन है कि लेट R बी द रिलेशन, जिसमें ऑन एक सेट है 1 2 3 4 का, और एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन हो रहा है जो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन है। हमें देखना है कि ये किस तरह का है। इन चारों में से कौन होगा? क्या रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, या इसमें रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। इसमें है R इज साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए इस तरह से कुल मिलाकर हम लोग को तीनों इसमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और तीनों चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये तीनों जो है, आप देखिए तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5 4 4 तक है क्या? नहीं है। 1 1 है 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी चलिए है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो होगा। अच्छा और बोल रहा है साइमेट्रिक होगा क्या? 1 2 है, 2 1 कहीं है? नहीं है, चलिए साइमेट्रिक तो हुआ नहीं, साइमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव है, 1 2 है, और 3 2 है, और
3 2 है और 2 2 है तो 3 2 है, 1 2 है और 2 2 है तो 1 2 है, 1 3 है और 3 2 है तो 1 2 हाँ है। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा तो तीनों हो गया, इसलिए हम लोग बोल सकते नहीं, तीनों कहाँ हुआ, वो साइमेट्रिक हुआ ही नहीं था ना। चलिए, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन साइमेट्रिक नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। 15 का बी होगा आंसर। और देखिए 16 में क्या है, एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन हो रहा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, इस तरह से डिफाइन हो रहा है। तो क्या ये रिलेशन जो है इनमें से किसको मतलब कौन सा है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। 2 4 देखिए तो होगा क्या, ए के जगह 2 और बी के जगह 4, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बी का वैल्यू जो है ना 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पर 4 है और 6 से छोटा है। ये हो सकता है लेकिन सेटिस्फाई करेगा, ए के जगह 3 रखिए और बी के जगह 8, तो 8 माइनस 2 तो हो जाएगा 6 ना, नहीं हो रहा है। 8 माइनस 2 करने पर 6 आना चाहिए, यहाँ 3 दिया है। और देखिए सी में 6 और 8 दिया है, बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, बी का वैल्यू 6 से बड़ा भी है, तो बिल्कुल होगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। ये जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इसे शेयर कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है।